Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th क्लास। स्टूडेंट आप आज हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो कि सेट्स और इसके फंक्शन पे जो बेस कर रहा है। इसका टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शन। आज हम इसके एक्सप्लोर करेंगे। इसमें वही सब बातें हैं जो आप पिछली चंद क्लासेस में पढ़ के आए हैं। सेट्स की डेफिनेशन है, यूनियन ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के हम शुरू में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर्मली वही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हम अक्सर बातें होती हैं उन्हीं चीज़ों को आपने फॉलो करना है, लेक्चर को प्रॉपरली देखना है, अटेंडिव होकर लेना है लेक्चर को, और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना। लेट्स मूव और नेक्स्ट कि हमारे पास क्या सेट क्या है जी। हमारे पास सेट्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, इसका इंट्रोडक्शन है, यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर बात करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही हम कॉम्प्लीमेंट के हवाले से इसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो सेट की सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट और इसकी नोटेशन के इंट्रोडक्शन एंड नोटेशन क्या है जी। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स नोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी। ऐसे ट्रॉज आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स ऑब्जेक्ट्स, और इनके सेट्स के हम कैपिटल लेटर्स में नाम रख सकते हैं, या पहले भी छोटी क्लासेस में सीख के आ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सेट एक ले लेते हैं, 1 2 3 इज ए सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, ये सेट आपके पास है 1 2 3। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर नंबर 1 1 2 3 3 हो तो ये हम रिपीट वाला जो है सेंस हम सेट में यूज़ नहीं करते। ठीक है, देखें 1 1 था, 2 टाइम 1 आया, 2 टाइम 3 आया, लेकिन हम सेट अगर लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेपिटेशन हमें इररेलेवेंट है, हमें अलाउ नहीं है सेट में। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है। कुछ बातें सेट के हवाले से हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है, आगे चल के मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसका मतलब 1 1 अगर 2 टाइम है तो हम लिखते 1 ही हैं, अगर 3 3 2 टाइम है लिखेंगे हम 3 ही। इसका मतलब है सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई तादाद नहीं होती कि एक ही दफ़ा है, तो वो मल्टीपल ऑफ टाइम्स आ रहे होते हैं सेट्स के अंदर। अच्छा, इसी तरह आप देखें 1 2 3 है, इसको हम लिखें 3 2 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर होता तो ऑर्डर में होता तो 1 2 3 होता, तो ये ऑर्डर में ना भी होता भी सेट ही कहलाता, और ये आपस में इक्वल है। इक्वल सेट की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सिमिलर होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, उनकी तादाद एक जैसी होनी चाहिए एलिमेंट्स की। अच्छा, इसी तरह देखें 0 1 2 3 है एक सेट, ये हमारे पास एक लिखने का एक अंदाज है कि हम इनफिनिट सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सेट ऑफ द होल नंबर्स को हमने इस अंदाज में लिखा कि डॉट 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 करके लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और है हमारे पास जो एम्प्टी सेट है या खाली सेट जिसे हम कहते हैं, हम उसको इस साइन से डिनोट कर सकते हैं, या ब्रैकेट्स खाली से ब्रैकेट लगा दें तो उससे हम डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ए सेट एम्प्टी सेट और द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। अच्छा, एक और ख़ास बात ये आपने याद रखनी है कि खाली सेट को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि हम ब्रैकेट्स भी डाल दें उसके अंदर, ये खाली सेट का जो सिंबल इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ये सिंबल फिर इसका एक मेंबर बन जाता है, तो ये खाली सेट नहीं रहेगा, ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, ये आपने याद रखना है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हम, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? द यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम इसको ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी, कि x ऐसा एलिमेंट होता है या a में भी हो या b में हो। ठीक है, a या b किसी एक में हो तो हम उसको सेट के अंदर लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, सेट्स को एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे 1 1 आ रहा है तो एक ही टाइम लिखेंगे, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी लिखें, तरतीब में लिख रहे हैं। 3 फिर 4 इसमें है, इधर है लेकिन तरतीब में लिख रहे हैं। 5 फिर उसके बाद 7 और फिर क्या 9 लिख दिया। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ द यूनियन आर इन ए और इन बी और इन बोथ। इफ द एलिमेंट्स आर इन बोथ सेट्स वी डू नॉट रिपीट दैम।
अगर दोनों में आ रहे हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे बल्कि वन टाइम इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है जी, ये आपने थोड़ा याद रखना। अच्छा, यूनिट में दोबारा से आपको बता देता हूँ। यूनिट सेट्स में एलिमेंट्स में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और तरतीब में लिखते हैं, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम ही लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और जो दोनों में आ रहा है उसको रिपीट नहीं करेंगे बल्कि वन टाइम उसको लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वही हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज नोटेड बाय इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ हमारे पास इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हम यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे नोट करते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी, यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट इन दोनों में, हम सेट को उसमें ऐसे एलिमेंट्स को लेंगे जो ए और बी दोनों में मौजूद हों। ठीक है, ए और बी दोनों में मौजूद हों, यानी कॉमन एलिमेंट्स हों। जैसे हमारे पास ए सेट दे दी 1 3 5 7 9 और बी दे दी 1 2 3 4 5, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 में कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 3 5, हम इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5। ठीक हो गया, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है कि ऐसे सेट्स को लिखने का अंदाज क्या होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या होगा जी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज नोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ये साइन इसका उल्टा ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो यूज करेंगे, उनको हमने लेना। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जी, सेट हमारे पास ए इज इक्वल 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल 1 2 3 4 5। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमने देखे 1 है, 3 और 5 है, हमने लिख दिया। नोट 1 3 5 आर इन बोथ सेट ए एंड बी, दोनों में जो कॉमन होगा वो हम इंटरसेक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक होगा जी, यहाँ तक उम्मीद है कि ये वो बातें हैं जो आप छोटी क्लासेस में पहले से पिछली क्लासेस में अच्छी तरह डिस्कस करके आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट्स मीन सब्ट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं, इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग। द सेट A minus B contains of element that are in A but not in B। A में तो मौजूद हो लेकिन B में वो एलिमेंट मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास दे दिए 1 2 3 एंड B दे दिए 3 5, देन A माइनस बी इज इक्वल टू, देखें 3 इसमें A पहले लिखा B बाद में लिखा, तो पहले में जो पहले सेट में जो दूसरे में एलिमेंट है वो छोड़ दें, बाकी लिख दें पहले वाले में। मसलन A माइनस बी लिखा था तो हमारे पास क्या है 1 2 तो B में नहीं है लेकिन 3 वाला था, 3 काट दिया तो बाकी का बच गया पहले वाले में 1 2, तो A माइनस बी में हमारे पास आ जाएगा 1 2। ठीक है, नोट दैट A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, B कॉम्प्लीमेंट भी कैसे है, B कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपसे कहा था यहीं डिस्कस करेंगे। उसका तरीकाकार ये होता है कि किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आप लेना चाहते हैं, मसल में A कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ, A का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ, तो उसका आसान हल ये होता है कि U में से उस सेट को जिसका आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं उसको माइनस कर दें। ठीक है, मैं A का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ तो मैंने A को माइनस कर दिया, B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो B को माइनस कर दूंगा। तो ये इस जो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको U में से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये वो बातें थी जो आप पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से करके आ चुके हैं। ठीक है,
अब चलते हैं जी कुछ हम एक्सरसाइज के ऊपर। हमारे पास है 5.1 फॉर्मूली। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप पिछली एक्सरसाइज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं। तो इसको मज़ीद आपको यहाँ आप पॉलिश हो जाएंगे, फर्निश हो जाएंगे। देखें ज़रा क्या जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459 देन फाइंड द फॉलोइंग। फॉलोइंग हमने फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमने a यूनियन b फाइंड करना है, x यूनियन y फाइंड करना है। सेकेंड x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, और उसके बाद y यूनियन x फाइंड करना है, और y इंटरसेक्शन x हमें फाइंड करना है। अभी हमने इसके बारे में कर चुके हैं सारा कुछ, यूनियन कब करते हैं, कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कब और कैसे होता है, ये हम सारा कुछ अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। पहले हमारे पास है पहला पार्ट क्या जी, x यूनियन y। तो पहले x लिखा 1479, यूनियन का साइन 2459। तो मैंने आपको बताया था यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, तरतीब में लिखते हैं, और जो दोनों में आ रहा है उसको वन टाइम में लिखते हैं। तो हमारे पास देखें क्या आता है, 1 इसमें 2 आ रहा है, 2 लिख दिया, 4 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम में लिखा, 5 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है और 9 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही बातें जो हमने इनको रिपीट कर ली। इस तरह सेकंड तो आप इसी में इसका फोर्थ पार्ट फाइंड करते हैं, उसी की वजह से आपने सेकंड और उसका थर्ड पार्ट खुद फाइंड कर लेंगे। y इंटरसेक्शन x, तो पहले y के एलिमेंट्स को लिखा, 2459 इंटरसेक्शन 1479। अब इसमें देखते हैं जी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो शाबाश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 4 और 9 है। तो 4 और 9 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखा हमने कि आपने भी देखा कि हमारे पास जो चीज़ स्क्रीन पे आ रही है वो यही है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके तरतीब से लिखते हैं, और जो दो से ज़्यादा मरतबा या 2 दफ़ा आ रहा है उसको वन टाइम ही हम उसको लिखते हैं। और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को तरतीब में लिख लेते हैं। ठीक है जी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स आप इसको खुद कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है, x इज इक्वल टू सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कोई बताएगा आप में से कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? शाबाश, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ जो डिवाइजर हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 1 है और इट्स सेल्फ हो, तो नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं, कहाँ स्टार्ट होने, शाबाश 2 से, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद क्या आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे। मैं इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देता हूँ। तो पहला तो हमने फाइंड वही करना है, x यूनियन y फाइंड करना है, फिर सेकंड में y यूनियन x करना है, थर्ड में x इंटरसेक्शन y, और फोर्थ में y इंटरसेक्शन x फाइंड करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करता हूँ, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 और 17, अप टू 17 तक था। दूसरा फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर हैं, तो 1 नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है जी, दोनों सेट आपके पास बन गए हैं। अब आपके लिए सारे काम करना आसान है। यूनियन फाइंड करें, इंटरसेक्शन फाइंड करें, चाहे सेट को पहले लिख लें चाहे सेट को बाद में लिख लें, इट इज़ अप टू यू। ये सारे अपने इसकी चार की चारों इसके पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, इट इज़ अप टू यू कि आप इसको सॉल्व करें खुद से। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्या है जी हमारे पास। अच्छा जी, जंप करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 पे हमारे पास क्या है, if u is equal to x such that x belongs to a natural number and x greater than 3 and less than equal to 25, y is equal to दे दिया, x is equal to दे दिया है x such that x belongs to x is a prime number and x greater than 8 less than 25, और y is equal to x such that x belongs to the w in a whole number and x greater than equal 4 and less than equal 17। ये यूनिवर्सल सेट x सेट और y सेट हमें गिवन है, हमने इनकी मदद से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास y यूनियन x होल कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह थर्ड है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, या दूसरे अल्फाज में डैश कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट है y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। हमने सारे फाइंड करने हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं फाइंड करूँ मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन से मैं इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करता हूँ।
यूनिवर्सल सेट है जी ग्रेटर देन 4 लेस देन 25, ग्रेटर देन 3 लेस देन 25, तो 4 5 से लेके अप टू 25 यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। इस तरह प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 8 वो बनता है 11 13 17 19 और 23, और जो हमारे पास होल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 4 से लेके 17 तक सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। ठीक है, इसमें कुछ चंद पार्ट आपके लिए मैं करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, बाकी आपके लिए, क्योंकि आपने ये कुछ बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लासेस में इसको किया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट देखें जी, हमारे पास क्या है, एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं एक्स यूनियन वाई फाइंड करता हूँ। एक्स मेरे पास है जी, क्या है जी, 11 13 17 19 23 और यूनियन कर दिया हमने वाई के साथ 4 से लेके हमारे पास 17 तक है। तो क्या करेंगे जी, 4 से लेके 11 तक तो सारे के सारे एलिमेंट तो आ जाएंगे जी हमारे पास 13 तक। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आगे 4 से लेके 13 तक तो सारे एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि इसमें जब कंबाइन करता हूँ तो 13 तक तो यहाँ तक तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद है 14 15 16 और 17, और यहाँ से 19 और 23 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिए। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन में बताया था कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ, तो u माइनस एक्स यूनियन वाई मैंने कर दिया। यूनिवर्सल सेट मेरे पास आ जाता है, आपको पता है कि 4 से लेके 25 तक सारे एलिमेंट शामिल हैं इसमें, और इसी तरह माइनस कर दिया जो भी मेरा रिजल्ट आया है 4 से लेके पहले 14 तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बाद बाकी 16 17 19 और 23 आ जाते हैं। अब जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट में कॉमन हैं वो तो सारे माइनस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा, जो फर्स्ट में बाकी बचेगा। तो हमने देखा कि हमारे पास बचेगा यहाँ से 18, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22 23 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 24 और फिर 25 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, x कॉम्प्लीमेंट u माइनस एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास सारी वही 4 से लेके अप टू 25 हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, और माइनस कर देंगे x के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास 11 13 17 19 और 23 हैं। अच्छा, ये पहले सेट में से ये सारे एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 4 10 तक तो सारे एलिमेंट्स 11 हमने छोड़ दिया, उसके बाद जो कॉमन था उसके बाद 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद 14 आ जाएगा, 15 16 आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, उसके बाद 20 21 24 और 25। उसके बाद क्या करते हैं, y कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। y कॉम्प्लीमेंट क्या है कि हमारे पास u माइनस वाई आ जाएगा, और u के एलिमेंट्स 4 से 25 तक सारे एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो हमारे पास बाकी जो है y के एलिमेंट्स साथ इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 18 19 20 21 23 24 और 25। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। दोनों सेट के एलिमेंट को साथ साथ लिखा, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको इंटरसेक्शन के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप स्टूडेंट आप खुद सब देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 18, उसके बाद क्या है जी हमारे पास 18 के बाद 24 और फिर क्या 25, हमारा रिजल्ट आ जाएगा शाबाश 18 21 24 और 25। ठीक है जी, ये हमारे पास सारे हैं। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ड है वहाँ इन्हीं की मदद से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या जी, इफ x इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट अप टू 20 है, और y हमारे पास दे दिया मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 8 12 और 24 तक हैं। तो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है x माइनस वाई और y माइनस एक्स। शाबाश, ये तो आपको आता है, यानी कि अगर x माइनस तो x सेट पहले होगा, y का बाद में होगा। सेकंड के एलिमेंट फर्स्ट में से निकाल दें, जो बाकी फर्स्ट में बच जाएंगे वही उसका आंसर होगा। तो ये भी आप इसका खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, शाबाश कर सकते हैं। चलें, ठीक है, ये आपके लिए कर दिया है, एक सॉल्व कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। बाकी जो इसके रेस्ट पार्ट्स हैं वो अपने इसको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, इफ a इज इक्वल टू n एंड b इज इक्वल टू w, n फॉर नेचुरल नंबर, b फॉर होल नंबर,
तो हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो आप सेट भी लिख सकते हैं और इसको यानी कि हमारे पास नोटेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और इसी तरह W0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हमारे पास एक सेट्स आ जाते हैं। अब बाकी पार्ट आप इसकी मदद से इसकी जो सोल्यूशन है इनका आप खुद करें। अच्छा जी, अब आपके पास जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन था जो पहले छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 3, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5 मीन एम्प्टी सेट, y इज इक्वल टू सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, t सेट फॉर सेट ऑफ द ऑड पॉजिटिव नंबर, देन फाइंड द वैल्यू। फाइंड हमने क्या करना है, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x यूनियन t और x इंटरसेक्शन t। ये सारा कुछ आप कर चुके हैं। मैं इन सेट्स को जो है जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है या साइन की शक्ल में है, मैं इनको क्या करता हूँ टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो x फॉर एम्प्टी सेट को मैंने ऐसे शो कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह t जो है पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 और 7 9 एंड डॉट डॉट हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास सेट आ गए। इससे पहले हमने एक 0 ऐड कर देना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 9 ये हमारे पास नंबर्स आ गए। सेट ऑफ द इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ द ऑड नंबर्स हैं। अब आप इनकी मदद से आप अपनी वैल्यूज़ को बाकी जो है इसकी मदद से आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन है और यही आपने फाइंड आउट करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थी जो आप पिछली क्लासेस में भी करके आ चुके हैं और आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। उम्मीद है कि आप इससे लुत्फानंदोज़ भी हुए होंगे इस एक्सरसाइज के साथ। अच्छा, अब ये दो एक्सरसाइज तो एंड होगी। अब आपका दिल कर रहा हो कुछ असाइनमेंट आपको दी जाए, तो असाइनमेंट स्टूडेंट्स यही है कि आपने इस एक्सरसाइज को करना है अपनी नोटबुक पे। इसके कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन और सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है और विद एग्जाम्पल्स करना है। तो ये आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल होंगी सारी चीज़ें। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।